Good evening, friends. I am Dr. Ramesh Kumar Goenka, a practicing diabetologist and medicine specialist at Bhubaneswar, in the city of Bhubaneswar. We will be discussing today about lifestyle diseases, role of lifestyle diseases, and how we manage COVID and what is the extra risk we carry with the lifestyle diseases. The lifestyle diseases, you know that when you utter the name lifestyle diseases, first name comes to the mind is diabetes, then are heart problems, hypertension, dyslipidemias. ये सारी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, ये सारी पॉपुलेशन एक्स्ट्रा रिस्क कैरी करती हैं। ये इन पॉपुलेशन को कोविड ये बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप में है, दोनों तरफ चलता है। जैसे कि एक डिजीज हार्ट है, किसी को अगर हार्ट की बीमारी है तो वो उनको कोविड इन्फेक्शन ज़्यादा होने की रिस्क ज़्यादा है, कोविड इन्फेक्शन होने की रिस्क उनको ज़्यादा है। और अगर एक हार्ट वाले को कोविड का इन्फेक्शन होता है तो फिर उनकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है और मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। तो बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। जैसे कि कोविड-19 का इन्फेक्शन डायरेक्टली ऐसे तो प्राइमरीली लंग्स को इन्वॉल्व करता है, मगर हार्ट की प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, हार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। तो कोविड हार्ट को अफेक्ट करता है और जिनको हार्ट है उनको कोविड होने की रिस्क बढ़ जाती है। तो ये बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप चलती है। तो इस तरह डायबिटीज़, जिनको डायबिटीज़ है वो लोग इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत डाउन होता है। तो उनकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए उन्हें जो करना चाहिए, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनकी डायबिटीज़ होने, उनकी कोविड होने की रिस्क बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे में जब हमें कोविड से बचना है तो इस समय हमारा जो फोकस होना चाहिए वो कि हमारी डायबिटीज़ को हम प्रॉपरली मैनेज करें, हमारी हार्ट की प्रॉब्लम को प्रॉपरली मैनेज करें, मेडिसिन नियमित रूप से लेते रहें, कोई सोशल मीडिया, कोई केमिस्ट की एडवाइस से कभी कोई मेडिसिन चेंज ना करें, नियमित व्यायाम करें अपना कुछ समय। जैसे लॉकडाउन में काफ़ी समय मिलता है, लोग सारा समय अपना कोई रसोई बनाने में, कोई अपनी हॉबी क्रिएट करने में अपना टाइम नष्ट करते हैं। वो ध्यान रखें कि अगर उन्हें डायबिटीज़ की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है या ब्लड प्रेशर है तो उनका मेन फोकस होना चाहिए कि अपने खाने पे ध्यान दें, हेल्दी ईटिंग पे ध्यान दें और अपना नियमित आहार जो है, अपना खाने का शेड्यूल, उसको एक संयम से मॉड्यूलेट करें। और फिज़िकल एक्टिविटी, जो उन्हें फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए, कम से कम आधा घंटा एक दिन में, 1 घंटा सुबह शाम आधा घंटा अगर करें तो ये सबसे बेस्ट है। इसमें हम हर तरह का व्यायाम करना चाहिए हमें। जैसे कि हम एक टाइम का वॉकिंग करते हैं तो दूसरे टाइम कुछ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, कुछ यौगिक एक्सरसाइजेस, थोड़ा बहुत इस तरह की हम अगर सारी तरफ से थोड़ा थोड़ा, अगर ज़्यादा समय आपको लगता है, माने व्हेन वी डिस्कस इट लुक्स लाइक ए लॉट ऑफ थिंग, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम उसे प्रॉपरली देखें तो काफ़ी कम समय में हम ये सब कुछ कर सकते हैं। इसमें जो इम्यून बूस्टिंग की बात है, इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात है, ये वैक्सीन, इसमें विटामिन का रोल एक बहुत अहम है। हम अगर विटामिन का लेवल चेक करवाते रहें अपना और विटामिन के लेवल को ठीक रखें। आजकल जो देखने में आ रहा है, इंडिया में बहुत हाई प्रोपोर्शन के लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी जा रही है, जो एक इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइजिंग का मुख्य कारण है। अगर हम विटामिन डी का एस्टिमेशन बीच बीच में करते रहें और हमें लगे कि विटामिन डी का लेवल हमारा कम है तो फिर प्रॉपरली जिस समय जो डोजिंग लेनी चाहिए, जिस तरह विटामिन का रिप्लेसमेंट करना चाहिए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, इस और जिंक, इन चारों चीज़ों की मात्रा बहुत ज़रूरी है कि आपका इम्यून बूस्टिंग के लिए। तो ये चारों लेवल अगर ठीक नहीं है आपके, आप प्रॉपरली इसे रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो आप अपना इम्यून सिस्टम कभी भी नॉर्मल नहीं रख सकते। और अगर इम्यून सिस्टम आपका ठीक नहीं है तो कोविड की रिस्क बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे डूज एंड डोंट्स, हमें सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपरली मान के रहना है। अगर हमें हार्ट की प्रॉब्लम है तो खास करके इट इज़ ए अपील टू ऑल दैट प्लीज़ स्टे एट होम। आपको अपने आप को कोविड के मरीजों से बचाना है। कोई भी सिक आदमी दिखे तो उसके करीब नहीं जाना है। आपको अपना भी कोई स्नीजिंग करना हो, कोई कफ करना हो तो जैसे मास्क के अंदर करें, ओपन में ना करें। ऐसे ही अपनी अपनी अभ्यास, जब आपको अगर बुखार हो रही है तो अपने आप को आइसोलेट कर लें तो स्प्रेडिंग की चीज़ कम हो जाती है। तो आपको ऐसे अपने प्रिकॉशन अपने आप बनाने हैं, अपने रूल्स, अपने नॉर्म्स खुद ही क्रिएट करने हैं। और जितना आप अपने आप को बचा के रखेंगे, आगे कोविड होने की संभावना आपको उतनी कम है। कोविड इन्फेक्शन में
जैसे कहा जाता है कि 6 गुना ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क है कोविड में। आधे से ज़्यादा लोग आपको पता है कि जैसे होम क्वारंटाइन में ठीक हो जाते हैं, मगर अगर आपको डायबिटीज़ या हार्ट की शिकायत है तो फिर आपका 6 गुना ज़्यादा रिस्क है हॉस्पिटलाइजेशन होने का और 12 गुना ज़्यादा रिस्क है डेथ का व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। तो इसमें एक विटामिन्स का रोल अहम है। अपने आप को वैक्सीनेट जरूर करवा लें। सरकार का जो वैक्सीनेशन का जो अभियान है, ये एकमात्र अभी होप है कि हमें कोविड से आज़ादी मिल सकती है, वरना 2 साल हो गए हमें सफ़र करते हुए, हम लोग को कोई अंत नहीं दिख रहा है इस चीज़ का। तो इसका अंत निकालने के लिए आपकी बीमारी की अगर सीवियरिटी कम हो जाती है तो फिर ये कॉमन कोल्ड के बराबर है, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी। कॉमन कोल्ड हमें हर साल होती है, फ्लू वाली शिकायत तो हर साल होती है, उसे हम झेलते हैं, ऐसे ही कोविड को भी हम झेल पाएंगे। एक बार अगर ये वैक्सीनेशन ड्राइव सक्सेसफुल होता है और अगर सारे लोगों को वैक्सीन लग जाती है तो एक सोसाइटी में हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होगी जो हम सबको एक इस कोविड इन्फेक्शन से बचाएगी। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर द पेशेंट हियरिंग।